गाइस आज की जो वीडियो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन के ऊपर है। एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा 2023 का, और कितनी सीट्स हैं ड्यू के अंदर, ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और कैटेगरी 1 और 2 है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे आपका कौन सा पेपर पैटर्न फॉलो होगा। तो आपका जो पेपर पैटर्न है वो आपका जो यहाँ पे पेपर कोड है वो COQP10 वाला है, ठीक है। इकोनॉमिक्स अगर आपको एमए करनी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से यानी ड्यू से। अब मैं यहाँ बात करता हूँ आपका कौन सा पेपर पैटर्न है। तो 25 आपके जो क्वेश्चंस होंगे टोटल, आप ध्यान से सुनो, 100 क्वेश्चंस होंगे जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे जनरल। अभी जनरल के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एबिलिटी, ये बहुत सारी चीज़ें जो मैं आगे डिस्कस करूँगा। और 75 जो क्वेश्चंस होंगे वो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से होंगे, यानी इकोनॉमिक सब्जेक्ट से होंगे आपके। इकोनॉमिक जो है यूजी के लेवल वाली होती है, ठीक है, सो डोंट वरी। यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं अभी नीचे बात करता हूँ। ये जो है बेसिकली CUT का बुलेटिन है, ये मैंने CUT पीजी के बुलेटिन से ली है ये चीज़, ठीक है। ड्यू का बुलेटिन नीचे है, अब यहाँ पे ड्यू का बुलेटिन है, ये रहा। ड्यू के बुलेटिन में साफ तौर पे लिखा है CUT के अंदर आपको बैठना पड़ेगा। यहाँ पे दो कैटेगरी है, कैटेगरी 1। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से सुनो, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए कहीं भी किसी भी लेवल पे। बैचलर डिग्री आपके पास कंपलसरी है किसी भी कोर्स के अंदर, किसी भी यूनिवर्सिटी से। लेकिन अब यहाँ पे आपको आगे ध्यान से सुनना है, मैथमेटिक्स एट 10 एंड 2, यानी आपके 12वीं में जो है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, और एटलीस्ट 1 कोर्स इन मैथमेटिक्स एट बैचलर डिग्री। यानी यहाँ पे साफ तौर पर इन्होंने कह दिया है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैथ सब्जेक्ट जो है आपके पास क्लास 12th में होना चाहिए, और एक कोर्स यानी एक कोर्स आपके पास कम से कम एक सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक कोर्स होना चाहिए आपके डिग्री लेवल पे। आपने जब यूजी करा होगा तो वहाँ पर आपका मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे अगर आपने मैथमेटिक्स प्लस हिस्ट्री करी है तो यानी मैथमेटिक्स आपका क्या था यहाँ पे, आपने ले रखा था, चूज़ कर रखा था, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आगे बात करता हूँ 1B के अंदर। तो या तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए या आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। 10+2 के लेवल पे, 12वीं के लेवल पे मैथ होनी चाहिए, एक कोर्स मैथमेटिक्स सब्जेक्ट बैचलर डिग्री पे होने चाहिए, जब ही आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा है यहाँ पे कैटेगरी 2A में BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी आपके पास BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स आपने ड्यू से करी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको 3 में से कोई एक ही कॉम्बिनेशन फॉलो करना है, कोई एक ही कैटेगरी फॉलो करनी है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। या तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और मैथ सब्जेक्ट 12th में होना चाहिए, और एक कोर्स मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है आपके पास डिग्री लेवल पर होना चाहिए। या दूसरा लेवल फॉलो करो या तीसरी कैटेगरी फॉलो करो, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूँ कैटेगरी का हिसाब क्या है, ये सीट्स का हिसाब है बेसिकली, आगे मैं बात करूँगा। तो यहाँ पे आपका पेपर कोड कौन सा फॉलो होगा, COQP10 वाला, P10 वाला फॉलो होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, P04 से लेके P10 तक ये वाला यहाँ पे फॉलो होगा, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं। 100 MCQ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 MCQ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी 2 पार्ट्स में यहाँ डिवाइड होगा, जिसमें 25 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके होंगे इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज कंप्रीहेंशन वर्बल एबिलिटी से होंगे, जनरल अवेयरनेस से होंगे, मैथमेटिकल क्वांटिटिव एबिलिटी से होंगे क्वेश्चंस, और एनालिटिकल स्किल से आपके जो है 25 क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे इन्होंने बता दिया 75 क्वेश्चंस आपके डोमेन नॉलेज क्वेश्चंस होंगे। डोमेन नॉलेज क्वेश्चंस वही होंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो यूजी लेवल पर आपने पढ़ी है। सिलेबस जैसे आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, अभी सिलेबस नहीं आया है 2023 का, लेकिन 2022 का सिलेबस डाउनलोड करके आप लोग आइडिया ले सकते हो। अब मैं यहाँ बात करता हूँ कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 है क्या। अब यहाँ पे इन्होंने बीच में से बांट रखा है। तो मैं सबसे पहले बात करूँ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, बस यहीं होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एक ही डिपार्टमेंट है, कोई कॉलेज या फिर साउथ कैंपस नॉर्थ कैंपस कुछ नहीं है, बस खाली एक डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स का यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ कैटेगरी अगर आप 1 फॉलो करते हो, 1 वाले हो आप कैटेगरी, ठीक है। अगर आपने कहीं से भी ड्यू से अगर आपने ड्यू के बाहर से करी है तो आपका कैटेगरी 1 है, और आपने ड्यू से करी है तो कैटेगरी 2 है। अगर आपने ड्यू से कैटेगरी 2 है, ड्यू से BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स करिए तो आपके लिए 59 सीटें हैं, SC के लिए 22 है, ST के लिए 11 है, OBC के लिए 39 है, AWS के लिए 40 है। अब यहाँ पे कैटेगरी 1 उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अदर यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स करी है, या फिर एक सब्जेक्ट उनके पास मतलब मैथ सब्जेक्ट था और 12th में मैथ था, तो यहाँ पे उनके लिए 59 सीटें हैं। अनरिजर्व्ड के लिए, जनरल के लिए, SC के लिए 21 है, ST के लिए 11 है, और 39 सीटें यानी 39 सीट OBC के
के लिए हैं यहाँ पे, और एक चीज़ EWS के लिए 50 सीटें यानी 15 सीटें हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा BA ऑनर्स MA इकोनॉमिक्स अगर आपको ड्यू से करनी है तो क्या क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टा ID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।